नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी बीएड क्लासेज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं उन्हें हम ऑनलाइन समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हम आपको संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि जो बालक बालिकाओं का संवेगात्मक विकास होता है, इस संवेगात्मक विकास को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों, आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों, यदि आप हमारे साथ हमेशा बना रहना चाहते हैं, आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें, जिससे हमारे द्वारा होने वाली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अच्छा अधिगम करें, आपको अच्छा क्रेडिट हासिल हो। दोस्तों, यहाँ पर संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक है परिपक्वता। व्यक्ति के विकास पर संवेगात्मक विकास निर्भर करता है, विशेष रूप से स्नायु तंत्र के विकास पर। यदि फ्रंटल लोब को हटा दिया जाए तो संवेगों में स्थिरता नहीं रहती है। कुल मिलाकर जो बालक बालिकाओं में यदि अच्छी परिपक्वता नहीं है, उसका अच्छे से संवेगात्मक अर्थात स्नायु मंडल का अच्छे से विकास नहीं हुआ है, उसमें परिपक्वता नहीं आई है, तो सीधा सीधा इसका प्रभाव दोस्तों बालक के या व्यक्ति के संवेगात्मक विकास पर दिखाई देगा। बालकों का जो संवेग है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे और बालक हमेशा जो नकारात्मक संवेग है उनमें ही ग्रसित रह जाएगा। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर परिपक्वता भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद स्वास्थ्य और शारीरिक विकास भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास में धनात्मक सह संबंध होता है। स्वास्थ्य में गिरावट से संवेगात्मक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जिन बालक बालिकाओं का स्वास्थ्य अच्छा होता है, शारीरिक विकास अच्छा होता है, वे शरीर रूप में हष्ट पुष्ट होते हैं, तो उन बालकों में किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं बनी रहती, वो तनावग्रस्त नहीं होते हैं और उनका जो संवेगात्मक विकास है वो भी अच्छे से जुड़ा होता है। और दोस्तों, जो संवेगात्मक विकास है ये बालक बालिकाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा रहता है, उसके शारीरिक विकास से जुड़ा रहता है। इसलिए यदि बालक बालिकाओं में अच्छा संवेगात्मक विकास करना है तो उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, उनके शारीरिक विकास पर ध्यान देना होगा। जो बालक कुपोषित होते हैं, जिनका शारीरिक विकास नहीं होता है, स्वास्थ्य हमेशा गिरा हुआ रहता है अर्थात बीमार रहते हैं, उन बालक बालिकाओं में जो संवेगात्मक विकास है वो भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बालक हैं वो ठीक ढंग से ये पता नहीं कर पाते हैं कि कौन से संवेग अच्छे हैं और कौन से संवेग बुरे हैं, तो इस कारण उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है बुद्धि। हर लोग ने अध्ययनों में पाया कि सामान्य एवं कम बुद्धि के लोगों में अपने संवेगों पर नियंत्रण कम होता है। चूंकि बुद्धिमान व्यक्ति के पास चिंतन एवं तर्क की योग्यता होती है, इसलिए संवेगों पर वो नियंत्रण कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो बालक बालिकाओं का जो संवेगात्मक विकास है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक बुद्धि भी है। तो यहाँ पर हर लोग मोदी ने इसे सिद्ध किया है कि जिन बालक बालिकाओं की जो सामान्य बुद्धि है या जिनमें कम बुद्धि है,
ये बालक क्या करते हैं, वो अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अर्थात उनका संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। और जिन बालक बालिकाओं का जो संवेगात्मक विकास ठीक होता है उनमें अच्छी बुद्धि होती है, वो बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर वो अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं, अपना विकास अच्छे से कर लेते हैं। इसके बाद सीखना भी दोस्तों संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। व्यक्ति समाज और संस्कृति द्वारा मान्य ढंग से संवेगों को व्यक्त करना सीखता है। उदाहरण के लिए निग्रो के डर को व्यक्त करने का तरीका भारतीयों से भिन्न प्रकार का होता है। बच्चे संवेगात्मक व्यवहार को दो प्रकार से सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों प्रकार अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, ये भी बालक बालिकाओं के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। बालकों का जितना अच्छा अधिगम होगा, बालक जितना अच्छा लर्निंग करेंगे, उन बालक बालिकाओं का संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा। यदि बालक अच्छा सीख नहीं रहे, अधिगम नहीं कर रहे, तो उनका संवेगात्मक विकास नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जो बालक बालिका होते हैं ये दो प्रकार से अधिगम करते हैं, दो प्रकार से सीखते हैं। एक तो अनुबंधन द्वारा। वॉटसन ने अल्बर्ट नामक बच्चे पर प्रयोग किया। यह बच्चा खरगोश से बहुत प्यार करता था और उसके साथ खेलता था। वॉटसन ने इस बच्चे को खरगोश से डरना सिखाया। अतः जब कभी बच्चा खरगोश के साथ खेलता था तो वो जोर की आवाज यानी कि डरावनी थी करते थे। इससे बच्चा डरने लगा। धीरे धीरे बच्चा खरगोश से डरने लगा। बाद में वह सफेद फर वाली सभी चीजों से डरना सीख गया। तो दोस्तों यहाँ पर बालक बालिकाओं में जो संवेगात्मक विकास है उस पर अधिगम का बहुत प्रभाव पड़ता है और ये सिद्ध किया है वॉटसन ने। जो वॉटसन महोदय हैं इन्होंने अल्बर्ट नामक बच्चे पर प्रयोग किया और जो बालक अल्बर्ट है वो खरगोश से अच्छी तरह खेलता था, वो उसे प्यार करता था। लेकिन वॉटसन ने इस प्रयोग को अर्थात बालक बालिकाओं में संवेगात्मक विकास को सिद्ध करने हेतु उन्होंने खरगोश बच्चे द्वारा खरगोश हाथ में लेते ही ऐसी डरावनी आवाज उत्पन्न करने का प्रयास किया। तो इस तरह बालक धीरे धीरे क्या करने लगा, उस खरगोश से डरने लगा और डरने लगा तो सफेद खरगोश था तो बालक अन्य जो भी सफेद वस्तुएं थी उन सबसे ही डरने लगा। अर्थात बालक को सफेद कलर से डर लगने लगा तो बालक में डर नामक संवेग उत्पन्न हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर अधिगम के द्वारा भी जो अनुबंधन होता है उस अनुबंधन के द्वारा भी बालकों का संवेगात्मक विकास प्रभावित होता है। इसके बाद बालक दूसरी प्रकार से सीखते हैं अनुकरण द्वारा। तो अनुकरण द्वारा जब सीखते हैं तो वो भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। यदि माता पिता चिंतित रहते हैं तो बच्चे भी चिंतित रहना सीख जाते हैं। इसी प्रकार माता पिता शांत तो बच्चे भी शांत होते हैं। टर्नर ने पाया कि शिक्षकों के संवेगात्मक व्यवहार का प्रभाव भी छात्रों पर पड़ता है। उसका एक रीजन है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो बालक बालिका होते हैं ये अनुकरण द्वारा सीखते हैं। अब जैसा माता पिता का व्यवहार होगा, जैसे माता पिता के संवेग होंगे, वैसे ही संवेग उनके बालक बालिकाओं में आ जाएंगे। और विद्यालयों में यदि बालक बालिकाओं के सामने शिक्षक जैसे संवेग उत्पन्न करता है तो बालक उसका अनुकरण करेंगे, तो स्वाभाविक है बालकों में वैसे ही संवेग उत्पन्न होंगे। तो यहाँ पर माता पिता शिक्षक भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर बालक अनुबंधन द्वारा और अनुकरण द्वारा जो अधिगम करता है उसका प्रभाव बालक के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है और ये सब बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा कारक है विद्यालयी वातावरण। शिक्षकों का अपने व्यवसाय एवं छात्रों के प्रति मनोवृत्ति, विद्यालय अनुशासन, विद्यालयों में अकादमिक सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं, शिक्षण विधि, पाठ्य सहगामी क्रियाएं
आदि का बच्चे के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यदि बालक बालिकाओं को विद्यालयों में उचित शिक्षण नहीं मिलेगा, अच्छा पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं मिलेगा, अच्छी शिक्षण विधियां नहीं मिलेगी, तो बालक तनाव और कुंठा का शिकार हो जाएंगे और उनमें जो नकारात्मक संवेग हैं वो उत्पन्न होने लग जाएंगे और बालक क्या करेंगे, अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अर्थात कक्षा में अनुशासनहीनता बन जाएगी। इसलिए दोस्तों, जो विद्यालयी वातावरण है, ये विद्यालयी वातावरण भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। उदाहरण देखिए यहाँ पर, उदाहरण के लिए यदि विद्यालय में अत्यंत कठोर अनुशासन होता है या अनुशासन विहीन विद्यालय, दोनों का बच्चों के संवेगात्मक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी विद्यालय में यदि ज्यादा ही कठोर अनुशासन है, उसका प्रतिकूल प्रभाव भी बालकों के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है, और यदि किसी विद्यालय में बिल्कुल अनुशासन नहीं है तो उसका भी बालकों के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, जो विद्यालयों का अनुशासन है, ये एक योजना अनुसार होना चाहिए और औसत रूप से होना चाहिए, ना तो अधिक कठोर होना चाहिए और ना ही बिल्कुल लो स्तर का होना चाहिए, जिससे कि बालक बालिकाओं का जो संवेगात्मक विकास है वो अच्छे से हो सके। इसके बाद दोस्तों, संगी साथी भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। संवेगात्मक व्यवहार अनुकरण द्वारा सीखे जाते हैं, यदि अभी मैंने आपको बता ही दिया। साथ ही कहावत है, संगत का असर पड़ता है। अतः बच्चों के संवेगात्मक विकास पर मित्रों, संगी साथियों व सहपाठियों के व्यवहार का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दोस्तों, यदि बालक के संगी साथी अच्छे हैं, अच्छे सकारात्मक संवेगों वाले हैं, वो अपने संवेगों पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो उनके साथ रहने वाला मित्र है वो भी अपने संवेगों को कंट्रोल कर लेगा, अर्थात बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर संगी साथी भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद पारिवारिक वातावरण भी दोस्तों बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। माता पिता व बच्चे के मध्य संबंध, बच्चे का जन्म क्रम, लड़का व लड़की, परिवार का आकार, परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर, अनुशासन, माता पिता का बच्चे के प्रति मनोवृत्ति आदि, ये सब बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। कुल मिलाकर परिवार में बालक के साथ माता पिता परिवारजनों को अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, बालक को समझना चाहिए और उनके सामने ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जो बालक में प्रतिकूल प्रभाव डाले। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर जो पारिवारिक वातावरण है वो भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने आपको संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले 7 मुख्य कारकों के बारे में बताया। दोस्तों, आज की लाइव क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर करें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारे द्वारा जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनिक कंपटीशन क्लासेज, इस पर हम जीके व साइकोलॉजी पर आधारित नियमित कक्षाएं चलाते हैं। दोस्तों, आप भी निःशुल्क रूप से नियमित रूप से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो नियमित जीके व साइकोलॉजी की तैयारी करनी है तो हमारा जो दूसरा यूट्यूब चैनल है CDRK सैनिक कंपटीशन क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। न्यू लाइव क्लास के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनिक BEd क्लासेज में CL सैनिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।